गर्मी के मौसम में सादा खाने बहुत अच्छे लगते हैं और इन सादा खानों के साथ बनाई जाती हैं तरह तरह की चटनियाँ। तो आज हम आपको सिखाते हैं बहुत ही स्पेशल चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैरी की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज की कैरी ली है। कैरी को हम छील लेंगे। इस रेसिपी में हम खट्टी कैरी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा मीठी कैरी का हम इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि फिर टेस्ट चेंज हो जाएगा इस रेसिपी का। अब हम कैरी को छोटे पीसेस में काट लेंगे। कैरी को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने लिए हैं 2 बड़े साइज के टमाटर। टमाटर को हम 4 पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत अच्छे फ्रेश हमने टमाटर लिए हैं। एक टमाटर को हम 4 टुकड़ों में काट लेंगे। अब पैन में लिया है हमने थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबलस्पून के बराबर हमने ऑयल लिया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें और वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे 5 लहसुन ऐड कर दिए हैं। 4 हमने हरी मिर्चें ली हैं। आप हरी मिर्चें बढ़ा भी सकते हैं अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही हम छोटे पीसेस में कटे हुए कैरी के टुकड़े भी डाल देंगे और टमाटर और तमाम सब्जियों को 2 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट में ये सब्जियां रोस्ट हो जाएंगी। रोस्ट करके जब हम ये चटनी तैयार करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और यूनिक फ्लेवर में आपकी चटनी तैयार होगी। अब हम टमाटर का छिलका अलग कर लेंगे। अब इन तमाम सब्जियों को हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे हमने चॉपर में डाल दिया है। आप चाहें तो कांटे के साथ मैश भी कर सकते हैं। आधी गट्टी हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। आधी गट्टी पुदीना लिया है हमने। अच्छी तरह दोनों चीज़ों को हमने वॉश कर लिया है और प्याज को भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे। अगर बड़े साइज़ की प्याज है तो आप 2 ले लीजिए। अगर छोटे साइज़ की है तो तकरीबन 4 से 5 लीजिएगा प्याज। अब तमाम चीज़ों को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। चटनी को हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी ये चटनी है जो कि आलू के पराठे, खिचड़ी और दाल चावल के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। इस चटनी की रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इसका बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट फ्लेवर है। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गर्मियों के इस मौसम में कैरी की मीठी चटनी किसे पसंद नहीं होती, और इस मीठी चटनी को बनाने का सबसे आसान तरीका आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसके अलावा ये कई महीने तक ख़राब नहीं होती। तो आइए रेसिपी देखते हैं। कैरी की मीठी चटनी बनाने के लिए हमने आधा किलो कैरी ली है। कैरी को हम काट लेंगे। कैरी को अच्छी तरह धो के हमने वॉश कर लिया था। अब हमने कैरी को लंबाई में काट लिया है। आप चाहें तो कैरी को कद्दूकश भी कर सकते हैं। अब पैन में हम ये कटी हुई कैरी फ़ौरन डाल देंगे क्योंकि कैरी को अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक काट के रखेंगे तो ये काली पड़ने लगती है। अब 4 छोटी इलायची हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच कलौंजी डालेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करके हल्की आंच पर हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया। अब 1 कप भरकर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। आधा किलो कैरी में 1 कप भरकर चीनी शामिल करें तो इसका अच्छा बैलेंस फ्लेवर आता है। चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पे कर दिया है और इसमें शामिल कर देंगे 1/4 चम्मच नमक। आधा चाय का चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1/4 चम्मच हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर हम इसे कुक नहीं करेंगे। अब चटनी तैयार हो गई है। इसको चेक करने के लिए हम चमचे को ऊपर करेंगे और इस तरीके से अगर ड्रॉप्स में चटनी गिर रही है तो समझे कि चटनी बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कैरी की मीठी चटनी तैयार है जो कि गर्मियों के मौसम में तो बहुत अच्छी लगती है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपकी कैरी की मीठी चटनी कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़।